नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में तिबारा आई, लेकिन अपना अगला अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। सत्ता में आने के बाद भाजपा के लिए अध्यक्ष चुनना वैसे कोई मुश्किल काम होता नहीं है। 1998 में जब सत्ता में आई तो लाल कृष्ण आडवाणी के गृह मंत्री पद की शपथ लेने के पहले ही लगभग तय हो गया था कि कुशाभाऊ ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष होंगे। 2014 में जब सत्ता में आई तब भी यह तय हो गया कि राजनाथ सिंह जो भाजपा अध्यक्ष थे वो गृह मंत्री बन रहे हैं, तो अब अगले अध्यक्ष अमित शाह होंगे। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब भी यह तय हो गया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जब गृह मंत्री बन रहे हैं तो पार्टी के अगले अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। लेकिन शायद भाजपा अध्यक्ष को गृह मंत्री बनाने की परंपरा टूटने की वजह से भाजपा का नया अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा, या वजह कुछ और है, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा। आज की तारीख में अब देखें तो जेपी नड्डा साहब के पास कई कई जिम्मेदारियां हैं। भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय भी देख रहे हैं, नीतीश कुमार को मनाने भी जा रहे हैं, देख रहे हैं कितने दिन साथ रहेंगे, कितने दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिठा देंगे, वो भी चेक करने जा रहे हैं। जहां चुनाव हो रहा है वहां सबसे कम जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचित पदाधिकारी तक की नियुक्ति 1 महीने पहले कर दी। बताया गया कि जनवरी के महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी देखने के बाद आएगा। अब दिल्ली का चुनाव तो फरवरी में होगा। दिल्ली का चुनाव जब फरवरी में होगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की तलाश में लगेगी। तब तक अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार का काम नड्डा साहब देखते रहेंगे। वैसे भी भाजपा में अध्यक्ष का काम आज की तारीख में प्रतीकात्मक ही दिखता है। प्रतीकात्मक इसलिए दिखता है क्योंकि अध्यक्ष को तो बहुत सारे निर्णय ऐसा बताया जाता है कि पता भी नहीं होते, लेकिन अध्यक्ष तो चाहिए। कागज पर अध्यक्ष नड्डा साहब है, लेकिन इस बात को भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि अध्यक्ष से संबंधित तमाम जिम्मेदारियों को पर्दे के पीछे से चाणक्य चला रहे हैं, भाजपा के चाणक्य। लेकिन अब चाणक्य चंद्रगुप्त बनने की प्रतीक्षा में थे, और चंद्रगुप्त बनने की प्रतीक्षा के ठीक पहले ही कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त बनने की महत्वाकांक्षा पर तुषारापात हो गया। अपने ही मुखार बिंद से निकले हुए शब्दों के कारण बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर राज्यसभा में जो बातें उन्होंने कही वो एक बड़ा मुद्दा इस देश में बन गया। इतना बड़ा मुद्दा जितना जिन्ना की मजार पर लाल कृष्ण आडवाणी के जाने से बना था, वहां उनके बयान से बना था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने नए अध्यक्ष का चुनाव टालने के सिवा कोई विकल्प नजर भी नहीं आता है। नया अध्यक्ष का चुनाव टालने के पीछे बहाना दिल्ली चुनाव का है। लेकिन क्या वाकई दिल्ली का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है? क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ना है जिस वजह से टाला जा रहा है? जी नहीं। जो टालने की खबरें जो अभी आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन अंदर से जो खबरें मिल रही है उससे साफ जाहिर होता है कि अब अंबेडकर पर, बाबा साहब पर अमित शाह के बयान से जो विवाद उपजा है, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी बंगारू लक्ष्मण के बाद किसी दूसरे दलित नेता के नाम पर विचार कर सकती है, क्योंकि अब फेस सेविंग एक्सरसाइज ढूंढी जाएगी। फेस सेविंग एक्सरसाइज किस लिए? अमित शाह को बचाने के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी की सत्ता बचाने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को संघ परिवार के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसे आगे बढ़ाने के लिए ओबीसी का चेहरा जैसे लगाया गया नरेंद्र मोदी का, ओबीसी का कितना भला हो रहा है वो पूरा देश जानता है। उसी तरह से एक दलित चेहरा भी लगाया जा सकता है। अब तक आपने अध्यक्ष के रूप में शिवराज सिंह चौहान का नाम सुना, जब तक फडणवीस साहब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उनका नाम भी सुन रहे थे। विनोद तावड़े न मुख्यमंत्री बने, न भाजपा अध्यक्ष की रेस में रहे, न खुदा मिला न विसाले सनम की स्थिति हो गई उनकी। खासकर मुंबई से जिस प्रकार की घटना चुनाव के दरमियान सामने आई, वही स्थिति केशव प्रसाद मौर्य की भी बनती जा रही है कि संगठन
सर्वोपरि होता है, सत्ता से बड़ा होता है, लेकिन संगठन के ऊपर क्या उन्हें जाने दिया जाएगा अब? क्योंकि अब तो फेस सेविंग की बात है कि दलित समाज को कैसे किसी प्रकार से इस विवाद से ध्यान हटाने के लिए नए अध्यक्ष के तौर पर वहां से कोई चेहरा लाया जाए। लेकिन वहां से चेहरा आ कौन सकता है? एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, पते की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे डॉक्टर संजय पासवान को पिछले कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने हालचाल लेने के लिए फोन किया था। तो क्या वो हालचाल आज जिस प्रकार से अमित शाह साहब का हालचाल लिया जा रहा है, उसके बाद उनके हालचाल की अहमियत ज्यादा बढ़ गई है? या दलित समाज से आने वाले किसी और चेहरे को कोई काम दिया जा सकता है? वैसे नरेंद्र मोदी के बारे में आप एक बात मुतमईन हो सकते हैं, पूरी तरह से इस बात पर मुतमईन हो सकते हैं कि आखिर जब पूर्व राष्ट्रपति को किसी कमेटी का अध्यक्ष मोदी सरकार बना सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष पद पर किसी की भी ताजपोशी कर सकती है। अब संजय जोशी का नाम अध्यक्ष पद के लिए निश्चित तौर पर पीछे जाएगा, वसुंधरा राजे का भी नाम पीछे जाएगा, शिवराज सिंह चौहान और देवेंद्र फडणवीस तो रेस से बाहर ही दिख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी रेस में नहीं दिखेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की रेस में मनोहर लाल खट्टर का भी दिखना संभव नहीं लगता। तो आखिर चेहरा कहां से लाया जाएगा? क्या इन परिस्थितियों में अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का रिस्क नरेंद्र मोदी उठा सकते हैं? यह रिस्क उठाने की स्थिति में मोदी साहब में से कोई नहीं है। सबसे बड़ी कवायद अंबेडकर पर दिए गए, राज्यसभा में दिए गए अमित शाह के बयान के बाद जो अब होती हुई दिखाई दे रही है कि अध्यक्ष का चुनाव जो टाला जा रहा है, उसमें एक उपयुक्त दलित चेहरे की तलाश की जाएगी। और वो उपयुक्त दलित चेहरा कोई सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई बड़ा नाम भी हो सकता है, और कोई उसी तरह का सरप्राइज हो सकता है जैसे संघ ने 2009 में लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद दिल्ली के टॉप नेताओं को दरकिनार करते हुए सीधे एक सरप्राइज दिया था नागपुर से, दिल्ली में जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे, नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाकर भेजा था। तो क्या उसी तरह से कोई दलित चेहरा लाया जाएगा? अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जिन्हें चुनाव पदाधिकारी बनाया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर, वो भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मणन है। अब अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नागपुर अपनी पसंद थोपेगा, गुजरात लॉबी अपनी पसंद थोपने में क्या कामयाब हो पाएगी? हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में जो कमाया था, चाहे जिस तरह से कमाया था, क्या अमित शाह ने एक झटके में अपने बयान के साथ सब कुछ धोकर रख दिया? कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो गए, क्योंकि इन सवालों के आईने में जरा उन व्यक्ति को परखिए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ इस वजह से होते हैं ताकि उनका वोट बैंक ना बिखरे, उनका नैरेटिव ना बिखरे और सत्ता के साथ साथ सियासत भी चलती रहे। तो अब महादलित की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार को भी एक फेस सेविंग एक्सरसाइज की जरूरत होगी। इतने बड़े सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो खबर मिल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो टाला जा रहा है, उसको आज की परिस्थिति में देखें तो साफ जाहिर हो जाता है कि अध्यक्ष पद का चुनाव भले ही आधिकारिक घोषणा टालने की नहीं हुई हो कि 1-2 महीने टाला जा सकता है, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद अध्यक्ष चुने जाने की जो बात आ रही है, उसके पीछे असली मंशा दिल्ली चुनाव नहीं बल्कि एक उपयुक्त दलित चेहरे की तलाश है, जिसके सहारे प्रतीकों की राजनीति को उसी तरह से आगे बढ़ाया जा सके जैसे प्रतीकों की राजनीति को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी यकीन रखती है। लेकिन अब प्रतीक कोई दलित चेहरा, यकीन मानिए कितना भी बड़ा दलित चेहरा हो इस देश में, बाबा साहब से बड़ा नहीं हो सकता। और जब बाबा साहब से बड़ा नहीं हो सकता तो तय मानिए कि बीजेपी की तरफ से फेस सेविंग एक्सरसाइज तो होगी, लेकिन वो एक्सरसाइज कितना फेस सेविंग कर पाएगी, कितना चेहरा छुपा पाएगी, इसका जवाब आमतौर पर तो नकारात्मक ही लगता है। लेकिन सियासत है, सियासत में बड़े से बड़ा झूठ बिक जाता है और बड़े से बड़ा सत्य अपनी दुकान पर बोहनी का इंतजार करता हुआ मन महसूस कर रह जाता है।
तो सियासत में बोहनी तो अमित शाह ने करा दी भारतीय जनता पार्टी की। किस रूप में कराई है? राज्यसभा के माध्यम से बोहनी कराई है। और इस बोहनी के बाद अगले अध्यक्ष के रूप में जिनकी आमद होनी है वो अध्यक्ष अब सरप्राइज एलिमेंट आने वाला है। जी हां, सबको चौंकाने वाला नाम आने वाला है। अब देखते जाइए वो चेहरा कौन होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।